एक्सरसाइज नंबर 5, ठीक है। डायरेक्शन यानी कि हमें करना क्या है ये बताया जाएगा। टेल व्हिच प्रोनाउंस एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। करेक्ट है। मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर जितने भी प्रोनाउंस दिए जा रहे हैं, एडजेक्टिव्स दिए जा रहे हैं, उन सब में से आप ये हमें बता दीजिए कि कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फैटिक प्रोनाउन है एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव्स है। राइट। तो सबसे पहली पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि अभी तक हम लोगों ने एडजेक्टिव के बारे में स्टडी नहीं किया है। किया है? नहीं किया है। सो हम लोग यहाँ पर एडजेक्टिव की चर्चा नहीं करेंगे। ओके। बट प्रोनाउन को पढ़ते वक्त हम लोगों ने कहीं कहीं कुछ कुछ एडजेक्टिव का नाम जरूर लिया था। हो गया ना? तो अगर वैसा एडजेक्टिव आ जाता है तो हम लोग साथ में बताते चलेंगे। ओके। अदरवाइज जब इस एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ा जाएगा तो एडजेक्टिव को अच्छी तरह से हम लोग पिक आउट करना सीखेंगे। तो अभी हम लोग का मेन फोकस क्या है? प्रोनाउन को पिक आउट करना। हो गया? ध्यान से खूब अच्छे से समझिए, नहीं बाद में ये मत कहिएगा कि हमारा खून खौले लगल। हम कह दे रहे हैं बानी। राहुल लोग देखी, माई मदर लव्स मी, माई मदर लव्स मी, माई मदर लव्स मी। एक तरफ से हम लोग एकदम छांटते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है माई। क्या लिखा? माई। और माई के बाद क्या लिखा? मदर। मदर क्या होती है? नाउन। मदर क्या होती है? नाउन। और ये जो माई लिखा है ये तो आप जानते हो कि पॉसेसिव में होता है। किसमें होता है? पॉसेसिव में होता है। तो माई के बाद लिखा है मदर। और हम लोग पहले ही सीखते आ रहे हैं कि अगर प्रोनाउन लगाया हो और उसके बाद तुरंत लगा दे नाउन तो वह तुरंत बन जाता है एडजेक्टिव। का मतलब यहाँ जो माई लिखा है वह क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? पॉसेसिव एडजेक्टिव है। यानी कि जो माई है वह बन गया पॉसेसिव। एक काम करते हैं ना, अभी हम लोग को बहुत सारा पिकआउट करना है। एक चार्ट टाइप का हम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए कि इस राइट से ये है हम लोगों का पॉसेसिव प्रोनाउन, ओके। और बगल में हम ले लेते हैं एडजेक्टिव। इसके अलावा हम लोग को जैसे निकालना है पर्सनल प्रोनाउन भी निकालना है, तो अगला कॉलम हो जाता है पर्सनल प्रोनाउन। और निकालना है एम्फैटिक प्रोनाउन, तो एम्फैटिक प्रोनाउन। और है पॉसेसिव एडजेक्टिव, वो तो लिख ही लिए है। ओके ना? यहाँ पर जैसे एक चार्ट नुमा हम लोग बना लिए, तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इधर से सेंटेंस को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें लिखते चले जाएंगे। ओके। तो इस कॉलम में आपको क्या लिखना है कि पॉसेसिव प्रोनाउन लिखना है, यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखना है, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन लिखना है और यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन लिखना है। ओके। इस तरीके से हम लोग का एक चार्ट हो गया। ये जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही चार्ट बनाओगे, ठीक है ना। आप अपने रफ में लिखो, लाइन बाय लाइन आप निकालते चलो। मैं अपनी सुविधा के लिए बना ले रहा हूँ। चलिए, पहला सेंटेंस है। पहले सेंटेंस में आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर ये जो माई है, माई क्या है? पॉसेसिव क्या? एडजेक्टिव। तो पहला कॉलम ये है पॉसेसिव एडजेक्टिव, हमने इसमें डाल दिया माई। उसके बाद है लव्स, तो लव्स तो नाउन होता है। लव्स के बाद क्या लिखा है? मी। तो मी क्या है? मी यानी कि मुझे। तो मुझे तो मेरा तो कोई नाम होगा, है ना, बट वो मेरी तरफ इशारा कर रहा है, मुझे। और मी जो है डायरेक्ट व्यक्ति को ही बताता है।
और हमने पर्सनल प्रोनाउन के अंदर पढ़ा था कि जो डायरेक्ट व्यक्ति को बताए उसे बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, राइट। तो मी बता रहा है डायरेक्ट पर्सन को, इसलिए क्या हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। तो मी को हमने डाल दिया पर्सनल प्रोनाउन। एक नंबर का सेंटेंस देखिए हो गया। अब हम बढ़ेंगे सेकेंड नंबर में, ठीक है। सेकेंड क्या है? दिस बुक इज हर्स। दिस बुक इज हर्स। ओके, पहला वर्ड है इसमें दिस। दिस देखिए प्रोनाउन होता है ना, दिस कौन सा प्रोनाउन है? संकेत वाचक है, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव है। ओके, बट दिस के बाद क्या लगा है? बुक, प्रोनाउन हो गया। तो इस हिसाब से तो प्रोनाउन अब रहा नहीं, तो अब वो बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और इस कॉलम में हमें तो वो काम करना ही नहीं है, सो उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इज है तो वर्ब हो जाएगा, और इज के बाद ये क्या लगा है? हर्ष लगा है। तो हर्ष क्या है? पॉसेसिव में जाएगा, ये पॉसेसिव प्रोनाउन। तो हर्ष को हमने कहाँ पे लिख लिया? पॉसेसिव प्रोनाउन में, मतलब यहाँ पर ये हर्ष हो गया। दूसरा भी हो गया हम लोगों का। सेंटेंस नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। थर्ड में बोला है आवर्स इज ब्लैक। आवर्स इज ब्लैक। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले क्या है? आवर्स है। आवर्स को क्या बोलते हैं? पॉसेसिव प्रोनाउन। तो हमने यहाँ पर लिख लिया इसको आवर्स। और कोई तो नहीं है? नहीं। और नंबर की तरफ बढ़िए। आवर काउ इज ब्लैक। आवर काउ इज ब्लैक। चलिए, इसमें आवर है। आवर क्या है यहाँ पे? आवर के बाद नाउन लगा है ना, तो जब नाउन लग जाता है तो बन जाता है एडजेक्टिव। अब कौन सा एडजेक्टिव है वो? पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो इस आवर को हमने यहाँ पर लिख लिया पॉसेसिव एडजेक्टिव में। और कोई नहीं है प्रोनाउन, एक खत्म हो गया। ये थर्ड नंबर नहीं, 4 नंबर, गलती हो गई। 4 नंबर का सेंटेंस था ना ये, यहाँ पे हमने डाला 4 नंबर। तो ये हो गया हम लोग का आवर्स। चलिए, आवर है गुरुजी, तो आवर आवर है, आवर। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर को। ओके, 5 में है दिस गार्डन इज दियर्स। दिस गार्डन इज दियर्स। हो गया ना? चलिए, अब इसमें कौन क्या है? पहले तो हम दिस को चेक करते हैं। तो दिस के बाद क्या लगा? नाउन। तो अब तो प्रोनाउन बचा ही नहीं, एडजेक्टिव हो गया। और कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जो करता रहता है वही नाम होता है। लिया अब सुना लोग भैया, नाउन तुम नहीं पढ़े हो? नाउन के बारे में तुम तुलसी माई का ब्याह करा रहे थे, और जब नाउन अपने चरम सीमा पे पहुंचा तो जाकर तुलसी माई का विदाई करा रहे थे। बोले थे ना कि तुलसी माई का लड़का खिला रहे थे। जब नाउन के बारे में पढ़े ही नहीं हो तो कहाँ से पता चलेगा, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़िएगा पहले। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, तो दिस जो है, दिस के बाद ये लग गया गार्डन, तो नाउन हो गया ये। तो इस तरह से ये बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो उससे हमसे मतलब नहीं है। अब इसके बाद क्या है? इज है। इज के बाद क्या है? दियर्स है। तो दियर्स क्या है यहाँ पे? पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो दियर्स को हमने यहाँ पे सेंटेंस नंबर 5 पॉसेसिव प्रोनाउन में हमने यहाँ पे इसको राइट किया। अब हम लोग 6 नंबर में बढ़ते हैं, राइट है। अच्छा, जो 6 नंबर का सेंटेंस है वो क्या बोलता है? इट बिलोंग्स टू हर। 6 इट बिलोंग्स
टू हर हर। चलिए, इट बिलोंग्स टू हर में सबसे पहला क्या है? इट। इट क्या है? इट क्या है भाई? वो तो एक प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। तो डायरेक्टली हम लोग इसको डाल दिए किसमें? पर्सन में डाल दिए। ओके। हाँ, पर्सन यहाँ थोड़ा ना, पर्सन यहाँ पर है। ओके। उसके बाद क्या है? बिलोंग्स वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, और ये है हर। तो हर किसको बताता है? पॉसेसिव एडजेक्टिव को बताता है। एडजेक्टिव आएगा कब? जब उसके बाद नाउन होगा। तो इसके बाद नाउन है? नहीं है। तो हर है। हर किसको बताता है? सी को बताता है, मतलब पर्सन को बताता है। और पर्सन को बताने वाला ही पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो हर क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन हुआ। तो हर को भी हमने ले लिया पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। 7 क्या कहता है? दिस कार इज हिच। दिस कार इज हिच। दिस कार इज हिच। अब उसमें सबसे पहले हम देखेंगे दिस को। किसे? तो दिस क्या है भाई? एडजेक्टिव ना हो गया ये, क्योंकि उसके बाद नाउन लगा है। तो उसको कहानी क्लोज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये क्या मिलेगा? हिच। तो हिच क्या हो जाएगा? पॉसेसिव प्रोनाउन, मतलब हिच पर्सन को डायरेक्ट बताएगा। राइट। और ये पॉसेसिव में होता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन। तो पॉसेसिव प्रोनाउन तो पहले लाइन में है। तो ये बन गया हिच। ये 7 हुआ। 8 नंबर का क्या सेंटेंस है? दिस इज हिच कार। इट है। दिस इज हिच कार। चलिए, इसमें सबसे पहला वर्ड क्या है? दिस। तो दिस के बाद तो नाउन नहीं है। तो दिस अब हो गया क्या? क्या हो गया वो? पर्सनल। दिस मतलब यह। तो यह किसको बता रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव को बता रहा है ना, इशारा कर रहा है ना। दिस, दैट, दोस, दीज सब डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, सब इशारे करते हैं। तो दिस क्या कर रहा है? इशारा करता है, संकेत करता है। तो संकेतवाचक हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इसमें कॉलम है? नहीं। तो उसको लिखेंगे ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला में हमको दी इज लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब बचता है। उसके बाद है हिच। हो गया। तो हिच के बाद क्या है? वो तो नाउन लगा है। तो नाउन लगा है तो क्या बन जाएगा? वो एडजेक्टिव बन जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव? पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो उसको एडजेक्टिव के कॉलम में डाल देते हैं। हिच, देखिए बन गया। अब सेंटेंस नंबर 9 में हम पढ़ते हैं। 9 है, हर फेस इज ब्यूटीफुल। हर फेस इज ब्यूटीफुल। हर फेस इज ब्यूटीफुल, एकदम झक्कास मेरे जैसा ब्यूटीफुल है, हैंडसम। ठीक। अच्छा, कोई कहता है कि बड़ा सुंदर लग रहा हो तो कितना खुशी होती है ना? हाँ? खुशी नहीं होती है? उतना ज्यादा ना। उतना ज्यादा नहीं, लेकिन होला ना। बोलो। जो इंसान अपनी वाहवाही सुन के थोड़ा से उड़ने लगता है, या जो इंसान अपनी बुराई सुन के थोड़ा से झुक जाता है, ऐसे लोग कभी जिंदगी में सफल नहीं होते। क्या? ऐसे लोग कभी भी जिंदगी में सफल नहीं होते हैं। ठीक है। थोड़ी सी उसकी बुराई हो जाएगी तो कहेगा हमारा दिल भर टूट गया। अब क्या ऐसे कह दिला तू? थोड़ी सी वाहवाही हो जाता, अरे एकदम दिल खुश हो गया। क्या हो गया? दिल खुश हो गया। अब लीजिए, बोलता है दिल खुश हो गया, दिल टूट गया। हो गया। ऐसा भी होता है क्या? साइंस तो नहीं बोलता कि बोलता है।
साइंस इस बात को नहीं बोलता। तो हर फेस इज ब्यूटी। फुल। में सबसे पहले हम देखेंगे तो यह क्या मिलेगा? हर क्या है? हर क्या है यहाँ पे? का पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन है। हर के बाद ये नाउन नहीं लगा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव में इसको डालते हैं हर को। उसके बाद ये तो ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल तो यहाँ कहानी लगी है, इसका खत्म। ओके, तो अभी इतने सेंटेंसों का हमने आपको थोड़ा से क्लू दिया हुआ है, कैसे आपको पिक आउट करना है, कैसे पहचानना है। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट करो, एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करो, नहीं आता है फिर पूछ लेना।